अक्सर हम जिन दिनों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें लगता है कि सुबह उठना, काम पे जाना, वही प्रॉब्लम्स, वही चैलेंजेस, वही रोज़ की रूटीन हमारे लिए कोई एक्साइटमेंट पैदा नहीं करे। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जिनके लिए जब ये सुबह का आगाज़ होता है तो उनकी पूरी की पूरी दुनिया बदल जाती है। यही कुछ मराकश में यानी मोरक्को में हुआ, जहाँ हम देखते हैं कि हौलनाक ज़लज़ले की वजह से लोगों को जिस वक्त वो उठे हैं यकीनन अपने प्यारों को, अपने कुल यानी दुनिया को, अपने तमाम असासों को खोल दिया। और यकीनन जो ख़बरें आना शुरू हुई वो हमारे पास काफ़ी तशवीशनाक थी। डेथ टोल इसका बढ़ता चला जा रहा है। एक क़यामत का था ख़िज़ा की एक पूरी सिनेरियो थी जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बेसरो सामानी की हालत में पूरी रात सड़कों पे गुजारी है। इसके अलावा पूरी दुनिया के अखबारात ने और ख़बर रसा एजेंसीज़ ने इस बात को कवर किया कि जो तारीख़ी असासे थे मराकश में, यकीनन जिस तरह के हम जानते हैं कि बहुत तारीख़ी मसाजिद भी मौजूद हैं, उन सब को भी शदीद तरीन नुकसान हुआ है। इस वक्त की क्या ताज़ा तरीन सिचुएशन है और ख़ास तौर पे किस तरह फ़लाही और रज़ाकाराना तौर पे इमदादी कार्रवाइयाँ आगे बढ़ रही हैं। मराकश में क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले के बाद मलबे में अभी तक कई लोग दबे हुए हैं और अगले चंद घंटे उनमें से ज़्यादातर लोगों को ज़िंदा बाहर निकालने के लिए बहुत अहम है। इमदादी कार्रवाइयाँ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जिस तरह के आप जान सकते हैं कि किसी भी अंडर डेवलप कंट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा मार्का, एक बहुत बड़ा मरहला होता है। पूरी दुनिया से जो इमदादी टीम्स हैं वो इस वक्त मुतहरिक होकर मराकश पहुंची हैं। यकीनन इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एम्बेसडर जमील अहमद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम और सुबह बखैर आपको भी सुबह बखैर सर। इस वक्त कहा जा रहा है कि 1200 अफराद जो इस मलबे से बरामद हुए हैं और यकीनन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस ज़लज़ले की वजह से ज़ख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज है। हम क्योंकि इस तरह के मराहिल से गुजर चुके हैं, यकीनन ये एक बहुत तकलीफ़ का वक्त है मराकश के लिए। इस वक्त आपकी इतलात के मुताबिक किस तरह इंटरनेशनल जो रिहैबिलिटेशन रिलीफ वर्क टीम्स हैं और UN के जो मुख्तलिफ़ बॉडीज़ हैं वो किस तरह हरकत में आई हुई हैं? जी हाँ, ये जुमे की शब से लेके अब तक UN की भी टीमें मुतहरिक तो हो गई हैं, लेकिन अभी मोरक्को ने पूरी असेसमेंट, इब्तदाई असेसमेंट करके इमदाद मांगी नहीं है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, माँ सिवाय स्पेन के। कतर से भी उनका रब्ता हुआ है, कतर की टीम पहुँच चुकी है वहाँ, टर्किश टीम भी अभी पहुँच रही है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्योंकि मराकश ने एक जो अपना वर्ल्ड का एक नेशनल डिज़ास्टर अरेंजमेंट है, नेशनल डिज़ास्टर प्लान के तहत मुल्क को इमरजेंसी डिक्लेयर करके मदद मांगनी पड़ती है, तो अभी उस दौर से मराकश निकला नहीं है। अभी तो उनको यही कोई 2 दिन गुजरे हैं। अभी तो वो अपनी असेसमेंट और अपनी रेस्क्यू जो उनके ज़राए हैं उसमें, लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल इदारे सारे के सारे अपने साजो सामान के साथ कुछ पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच गए हैं। इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट के डायरेक्टर ने भी ये बयान दिया है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मोरक्को हमसे रिक्वेस्ट करे, और क्योंकि वो असेसमेंट कर रहे हैं उसके बाद वो रिक्वेस्ट गालिबन आज कर देंगे, तो उसके बाद वो पहुंचेंगे वहाँ। लेकिन उनकी तैयारी मुकम्मल है। ये रेड क्रिसेंट और रेड क्रॉस की डायरेक्टर ने ये चीज़ उन्होंने बताई है। देखिए मराकश की यानी मोरक्को की हमारे साथ एम्बेसडर साहब, यकीनन दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी। जिस तरह के आपने कहा कि इमदादी कार्रवाइयाँ आगे जारी हैं मोरक्को की तरफ से, मराकश की तरफ से, जिस किस्म की वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए अपील की जाएगी उस पर भी अक़वाम आलम लब्बैक कहेंगी।